वेलकम बैक नाजरीन। तो सैयद नूर, ये जो सिनेमाज का फुकदान है पाकिस्तान में कि अगर वो कोई देख ही नहीं सकता मूवीज जाने के लिए, अगर शहर सारे में 4 सिनेमे हैं या 2 सिनेमे हैं तो पैसे फिर कैसे वो वापस तो नहीं आएंगे? वो एज एन इन्वेस्टर तो बिल्कुल सही कहते हैं। शाह साहब देखें, लाहौर में कुछ सिनेमाज हैं, इसके बाद अगर टूर्स आप पेशावर चलें हाँ, तो आपको कामों की, आपको जितने भी रास्ते में गुजरांवाले तक आपको कोई सिनेमा नहीं मिलेगा तमाम किसी शहर में। सब बंद हो चुके हैं। ना झेलम, ना वजीराबाद, कोई सिनेमा नहीं है। आपको गुजरांवाले में सिनेमा मिलेंगे, गुजरात में 1-2 मिलेंगे, फिर पिंडी जाके मिलेंगे, ये सब खत्म। इधर रहीम यार खां, बहावलपुर, कोई सिनेमा नहीं, नथिंग। मुल्तान में आपको कुछ मिल जाएंगे। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि इन शहरों में, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे सिनेमाज बनाए जाएं, इस कल्चर को, फिल्म की एंटरटेनमेंट को फ़रोग दिया जाए। दिस कुड बी एक सिनेमा आजकल वैसे कितने का बनता होगा ये जो छोटे मोटे सिनेमा? मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 करोड़ 7 करोड़ में बन जाना चाहिए, छोटा सा एक जो। ठीक। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को, ये तो लोकल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिनेमा तो होना अभी चाहिए। बात हुई थी यहाँ, लोकल गवर्नमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो ये आर्ट्स काउंसिल्स हैं या कुछ ऐसे हॉल्स हैं, हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, हम अफोर्ड नहीं करते। पंजाब गवर्नमेंट से ये बात हुई थी। तो लेकिन उनको चाहिए कि वो प्लॉट दें, इन्वेस्टर्स को प्लॉट दें फ्री, और उनको कहें यहाँ सिनेमा बनाएं और हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं टैक्स से, और वो सिनेमा बनाएं छोटे छोटे। जब तक सिनेमाज नहीं बनेंगे बिजनेस नहीं बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगी और देखने वाले लोग भी नहीं बढ़ेंगे। अब देखने वाले लोग भी बहुत कम रह गए और ये अब तो एक वीक में क्यों, एक वीक में खत्म हो जाते हैं लोग। वही ओपनिंग वीक ही होता है आपके नहीं, पास। बट अगर एक जगह पे कामों की में अगर एक सिनेमा बन जाता है जहाँ पे आप हर हफ्ते दूसरे हफ्ते नई मूवी लेके आते हैं तो लोग आएंगे। अब सिनेमा कहाँ बन गए जी? सिनेमा बन गए चाय की दुकान, वहाँ टीवी लगाया उन्होंने, फिल्म देख रहे हैं वो, और गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। माशरा बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं लोगों के पास। देखिए सिनेमा जो है ये एथिक्स भी सिखाता है आपको, आपको बैठने का सलीका भी सिखाता है। आप जाते हैं, आपको दूसरे का अदब भी सिखाता है, यार साथ फैमिली बैठी हुई है, आराम से बैठे। तो अब ये सारे चीज सब कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बजाय इसके कि हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम टेररिस्ट पैदा करते हैं, भी ये फारग लोग होंगे, दिमाग में ख़राबी आएगी, इधर उधर भागेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। तो आप एक एंटरटेनमेंट को रिवाज दें पाकिस्तान में, एंटरटेनमेंट बढ़े, लोग एंटरटेनमेंट में जाएं, देखें, एंजॉय करें अपने। तो आपने कोई प्रपोजल बनाई है? आई मीन आप कहते हैं जो बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट से, जी हम प्रपोजल जी हमने बना के दी थी। लेकिन इनके अपने मसले हैं, अपने झगड़े हैं, वो शहर में नहीं बनाती। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप ये पूछें, इंडिया में तो ये आप ये पूछें एलडीए ने जो जमीनें आज तक ये जोहर टाउन वगैरह में सिनेमा के जो प्लाट थे वो किधर है? हाँ, पहले तो जरा उनका इकबाल टाउन के प्लाट कहाँ हैं? हर जगह रखेगी ये जगह। होता क्या है कि ये तो इन्फोर्स करें कि जो नई कॉलोनी बनेगी उसमें 200 सिनेमा बनाना उसी तरह जरूरी होगा जिस तरह आप उसमें स्कूल बनाना जरूरी होता है। यहाँ तो इन्फोर्स करवाए गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट उड़ाई दी है, ठीक है। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड। जो अपने सूबे में सेंसर बोर्ड नहीं बना पा रहे वो सिनेमा कहाँ से बनाएंगे? अच्छा सर, इंडिया में भी यही हुआ। सिनेमा टूट गए, बिजनेस खत्म हो गया। दुनिया में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, सिनेमा टूट गए, बिजनेस खत्म हो गया, उन्होंने फिर मल्टीप्लेक्सेस बनाए। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि 5 इयर्स के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स वैक्स, और उन्होंने कहा कि ये हम आप मल्टीप्लेक्स बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो बना प्राइवेट सेक्टर से ही, लेकिन सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए ना, एक लूर करना है ना अपने इन्वेस्टर को कि आओ भाई इधर आओ इधर आओ। तो उसके लिए क्या दिलचस्पी है, वो क्यों आए? आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंटेंसिव रखेंगे तो वो आएगा। आप बैंक के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी मुझे आप लोन करें, वो कहते हैं जी नहीं करना। आपके बैंक का रवैया आपके साथ इतना नेगेटिव है कि इस इंडस्ट्री में जिसमें वो आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, जबकि गवर्नमेंट ने फिल्म प्रोडक्शन को ऑलरेडी स्टेटस दिया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन पाकिस्तानी बैंक उसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो कहाँ से फाइनेंसर आएगा? आपकी गवर्नमेंट
इधर उधर पैसे ज़ाया करती है, पुतलियों के शो में करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं, उनकी कोई तवज्जो, कोई कल्चर मिनिस्टर तो ही अब नहीं है। ये मूवीज जो हैं ये सिर्फ टेलीविजन के लिए फिर बनेगी, क्या होगा? नहीं बनेगी नहीं, खत्म हो जाएगी फिर। खत्म हो जाएगी, यही होगा, ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा कि तवज्जो ना हुई तो बस इंडिया में इज द फिल्म इंडस्ट्री ऑन अ बूम? फिल्म इंडस्ट्री इज अ मीन फॉर गवर्नमेंट बूम। उनके हाँ, उसके अलावा बूम में है क्या? ताजमहल और बॉलीवुड के सिवा इंडिया में क्या है? वो जिसका इंडिया आप नाम पहचाने ले फिल्म सकें। से ज्यादा है, जैसे हॉलीवुड जो है। देखिए उनके तो यहाँ- हमने अगर फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान में चलाना है तो नंबर वन हमने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। सिनेमास होंगे, गांव तक जाएंगे, छोटे छोटे सिनेमाज होंगे जहां पे ये मूवीज रिलीज हों, और पहले हफ्ते में आपकी रिकवरी के चांसेस अच्छे होंगे तो पीछे फिल्में बननी शुरू होंगी। देखें, ये तो बहुत लंबी बात आप कर रहे हैं। हाँ। जो अभी है हाँ। उसके ऊपर क्या है? अभी हालत ये है कि जब हम 5 से 6 करोड़ की कलेक्शन को समझ रहे हैं कि हो सकती है, जो हो रही है फॉरेन फिल्म, जो इंडियन फिल्म है उसके ऊपर हो रही है, इतना तो प्रूवन है ना। तो उस सूरत में क्या है? पॉइंट फिर वही आ रहा है कि कैपेसिटी, आप प्रोडक्ट लेके बाजार में आएंगे, मीन के फिल्म लगाने जाएंगे, सिनेमा वालों के साथ आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये सही बात है कि वो आपको प्लेसिंग सही नहीं देते। वो इंडियन लगाएगा, वो आपको नहीं इंडियन को लगाएगा। अगर इंडियन फिल्म अच्छी नहीं भी जा रही, वो आपको डैमेज कर गई, वो आपको डैमेज कर गई क्योंकि आपके शो वो ले गई जो आपको मिलने चाहिए थे। हाँ, या तो कोई पॉलिसी ऐसी बनाए कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। मैंने एक तजवीज़ दी थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कि साल की इंडियन 15 फिल्में आए, इससे ज़्यादा साल की 15 फिल्मों से ज़्यादा एक साल में फिल्में यहाँ ना लगे। ये हर मुल्क में, इवन चाइना में है। क्या फॉरेन फिल्म इस हद तक मंगवा सकते हैं इससे ताकि सिनेमा को फिल्म मिलती रहे, एक तो वो फिल्म फिर एक वो महीने। ब्लैक करना ही शुरू कर देंगे। देखें, वो कुछ भी करे, फिल्म छुप के नहीं आ सकती। फिल्म आती है, कस्टम से आती है, टैक्स पे होता है, उसके ऊपर ड्यूटी पे होती है। 2 NOC जारी करती हैं, 2 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां। पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म ऐसे नहीं आ रही है, इसके लिए मिनिस्ट्रियों से NOC लेना तो पड़ता है। पाकिस्तानी अगर गवर्नमेंट ये इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे ना लगाए कुछ, के भी अपनी क्वालिटी ठीक करें? नहीं, आप किसी को डिक्टेट, इनको क्या पता फिल्म मेकिंग का, ये कैसे क्वालिटी को डिक्टेट, ये कोई पैसे लगा रहे होगा हैं। वो ठीक? देखिए, ये फिल्म प्रोड्यूसर वो करेगा जिसको अपनी फाइनेंशियल रिटर्न का कोई देखिए, मैं अगर सोच सकता हूँ, सैयद नूर साहब कहते हैं मैंने आउटसोर्स किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीके यहाँ आते हैं। फिल्म बनाना कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सबको पता है। मसला है कि उसकी रिटर्न का मसला है। जब उसको लगाने जाएंगे तो आपको कितने सिनेमे और कितने शो मिलते हैं, और आपको फिर उसके हिसाब से अपनी कलेक्शन। मुझे उस लैब से कोई दिलचस्पी नहीं है जो यहाँ लगी है, मेरी कलेक्शन लैब से नहीं आनी, मेरी कलेक्शन सिनेमा से आनी है। बिल्कुल सही। सो आई एम नॉट वरी अबाउट लैब्स। Thank you very much, Sohail. I think we have come to the end of the program. Sayyid Noor Saab, Bahar, Sohail, बड़ी interesting गुफ्तगू थी. I hope कि our audience would be able to also sense it कि एक डाइंग इंडस्ट्री है जो कि बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए। अगर हमने एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में बनाना है तो इस इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और जैसे सोहेल ने कहा कि ये उस वक्त होगा जब आपके सिनेमाज जगह जगह पे होंगे और लोग उनको वहाँ पे जाके देखेंगे, पे द मनी फॉर द शो, एंड देन द इम्प्रूवमेंट विल हैपन। और इन द मीन टाइम अगर हमने ये अनरिस्ट्रिक्टेड इंडियन यलगार मूवीज़ की हम चलाते रहे तो देन सर्टनली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, क्योंकि ये ICU में है और इसको इस वक्त चाहिए सपोर्ट। एंड आई होप कि गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर विद द बैंकिंग सेक्टर can come and rescue this industry from imminent collapse. We have come to the end of the program. Thank you very much for being with us. We'll see you next week.